दोस्तों, क्या आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है और क्या अपने लिए आप लड़की तलाश कर रहे हैं और लड़की तलाश करने के लिए कहीं आप सोशल मीडिया या फिर शादी.com जैसी साइट का सहारा तो नहीं ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो फिर आपकी हालत भी कहीं अतुल सुभाष जैसी न हो जाए, इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। अब अतुल सुभाष आखिर कौन है और इनके बारे में इस वक्त पूरे जो सोशल मीडिया है वो क्यों भरे पड़े हैं, इनके बारे में लोग क्यों बात कर रहे हैं और क्यों अतुल सुभाष को लोग जस्टिस देने की बात कर रहे हैं और हैशटैग जस्टिस अतुल सुभाष इस वक्त सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है। तो अतुल सुभाष के बारे में आपको बता देता हूं कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्महत्या की है अपनी शादी की वजह से। अपनी पत्नी की वजह से ये इतने परेशान थे कि इन्होंने आत्महत्या पूरी प्लानिंग से की और आत्महत्या करने से पहले इन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, वो भी पूरे 23 पन्नों का। और इसमें उन्होंने हर चीज डिटेल में बताई कि वो आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं, आखिर उन पर ऐसी क्या गुजरी थी कि वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई। और इसके साथ साथ उन्होंने एक 1.5 घंटे का एक वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में भी उन्होंने साफ साफ बताया है कि उन पर आखिर क्या क्या गुजर रही थी कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। अपनी पत्नी पर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, अपनी पत्नी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। इसके अलावा उन्होंने भारत का जो जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा है, जिसके बाद अब लोग भारत के जस्टिस सिस्टम पर भी सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर भारत का जस्टिस सिस्टम इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि सारे के सारे अधिकार एक औरत को दे दिए गए हैं और पुरुष के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसके लिए अगर कुछ बचा है तो वो है आत्महत्या, यानी कि सुसाइड करने का रास्ता। तो सबसे पहले अतुल सुभाष की पूरी कहानी जान लेते हैं। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में जो कहानी लिखी है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अतुल सुभाष बेंगलोर में नौकरी करने वाला एक शख्स है जो कि एक एआई इंजीनियर है और जिसकी अच्छी खासी सैलरी है। ये अपने लिए लड़की तलाशता है शादी करने के लिए, लड़की मिल भी जाती है और इसकी शादी हो जाती है जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से। शादी के कुछ टाइम बाद तक तो सब सही चलता है, दोनों को एक बच्चा भी होता है, लेकिन उसके बाद एक दिन निकिता सिंघानिया अपने घर वापस जौनपुर लौटती है और उसके बाद वो वापस बेंगलोर नहीं आती है और सीधा अतुल पर केस कर देती है दहेज उत्पीड़न का। अपने सुसाइड नोट में अतुल ने जो कहानी लिखी है, अगर आप वो सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। आप अतुल के लिए परेशान हो जाओगे कि आखिर कैसे एक शख्स इस तरह से जी रहा था। उन्होंने लिखा कि उनको इतना परेशान किया गया कि उनको ऑफिस से सिर्फ साल में 23 ही छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो 40 बार जो है पर्सनली कोर्ट में जाकर हाजिर हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि उन पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का जो आरोप लगाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उन्होंने उल्टा अपने ससुराल वालों को बिजनेस करने के नाम पर 15 लाख रुपए दिए और जब उन्होंने वो वापस मांगे तो उनको सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही वापस दिए गए। और उनके पैसों से बिजनेस करने की बजाय उन्होंने 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा। उन्होंने कहा कि वो खुद 40 लाख रुपए कमाते हैं तो क्यों वो 10 लाख रुपए का मामूली सा दहेज मांगेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन पर जो मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है वो भी गलत है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ही हृष्ट पुष्ट व्यक्ति हूं, यानी कि वो काफी जो हैं मजबूत व्यक्ति हैं और अगर वो निकिता से मारपीट करते तो फिर उनकी कहीं हड्डियां टूटती या कहीं चोट के निशान होते या फिर कोई वीडियो होता, कुछ तो सबूत होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उनके भाई की जो है कोर्ट में पेशी हो रही थी, उनके माता पिता की कोर्ट में पेशी हो रही थी, तो वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने कोर्ट में जाकर जज से कह दिया था कि वो आत्महत्या कर लेंगे। तो जज ने कहा है कि आखिर आत्महत्या तुम कर ही लो। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि भाई उनकी पत्नी ने तो उनसे ये तक कह दिया कि अगर वो आत्महत्या कर भी लेगा
तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ होने के नाते उसकी हो जाएगी। और अगर वो आत्महत्या करेगा तो उसके माता पिता भी मर जाएंगे और फिर बहू होने के नाते वो सारी प्रॉपर्टी भी उसकी हो जाएगी। यानी कि कोई इतना लालची कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और इन सब से परेशान होकर अतुल ने आखिर फैसला लिया कि वो अब सुसाइड करेंगे। उन्होंने कोर्ट में जज को भी बताया, लेकिन जज ने कहा है कि उन्होंने जो अपने सुसाइड नोट में लिखा कि जज ने उनसे कहा कि वो सेटलमेंट कर लें। तो उन्होंने जब जज से कहा कि पहले वो 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं, तो जज ने कहा कि 5 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हारी सेटलमेंट करवा देती हूं। लेकिन अतुल ने कहा है कि जस्टिस सिस्टम ने जो है उनके साथ बहुत गलत किया है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। और उन्होंने सब कुछ एक 1.5 घंटे के वीडियो और साथ ही साथ 23 पन्नों के सुसाइड नोट में सब कुछ बयां किया है, अपनी पूरी कहानी लिखी है। और उनका ये वीडियो सामने के आने के बाद, उनका सुसाइड नोट सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक बहस चल पड़ी है कि आखिर पुरुषों का भी उत्पीड़न हो सकता है, पुरुषों को भी परेशान किया जा सकता है। और लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को इतने ज्यादा अधिकार जो है वो कानून में दिए गए हैं कि कई लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। और किसी इस तरह निकिता जैसी लड़की के हाथ में अगर ये कानून चले जाते हैं तो फिर इसका वो दुरुपयोग करती है, तो फिर इसका क्या नतीजा हो सकता है, ये अतुल सुभाष की आत्महत्या से पता चलता है। सोशल मीडिया पर लोग इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं कि भाई अगर यही आरोप किसी लड़की ने लगाए होते तो फिर तुरंत ही उसके पति या बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अभी तक निकिता और उसके परिवार के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। हालांकि जानकारी मिलने तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जा चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसमें आत्महत्या के लिए उकसाने की जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक पता नहीं है। और इसी वजह से शायद इस जस्टिस सिस्टम की वजह से ही, जो कहता है कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं, लेकिन जब बारी आती है तो फिर कानून में बराबरी नहीं होती है। और इसीलिए अतुल सुभाष जैसे व्यक्ति जो है उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। जब उनको कहीं से जस्टिस नहीं मिलता है तो फिर वो जिंदगी से तंग आते हैं और आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं। तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि भाई अगर आप भी सोशल मीडिया के रास्ते या फिर सोशल जो वेबसाइट्स हैं, शादी की जो वेबसाइट्स हैं, उनके रास्ते शादी करने जा रहे हैं तो फिर आप लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं आपकी जिंदगी में भी निकिता जैसी लड़की आ गई तो फिर आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो फिलहाल अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद आप इंडियन जस्टिस सिस्टम पर क्या कहना चाहोगे और निकिता जैसी लड़की के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर दे सकते हैं ताकि अतुल को जस्टिस मिले। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।